और सब मजे में। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमें क्या करना था, 1.2 चैप्टर हमारा स्टार्ट होना था और 1.2 में हमें पूछी गई है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो उन संख्याओं के बारे में थोड़ा जानने से पहले हमें थोड़ा नंबर्स के बारे में जान लेना चाहिए। क्या बोलते हैं, नंबर्स के बारे में जान लेना चाहिए। नंबर्स क्या, संख्याएं। नंबर्स क्या, संख्याएं। देखो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। एक कौन सी होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वो हमें 11th क्लास में आएगी, 11th और 12th में आएगी। अभी हमारे इस सिलेबस के हिसाब से इसमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें अभी इसके बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर बीच में लिखूं 0, क्या लिखूं 0 और कॉमा प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, ये मेरी क्या कहलाएंगी, ये इधर की सब चल रही हैं और इस तरफ भी मेरी क्या होंगी, माइनस में 1 माइनस में 2, हाँ ये भी अनंत तक जाएंगी और ये भी अनंत तक जाएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, बीच में हमारा 0 है और ये संख्याएं बराबर लगातार चलती हैं और ये पता नहीं कितनी कहां तक है, इधर की तरफ कहां पर जाएंगी, प्लस में जाएंगी, इधर की तरफ कहां पर जाएंगी, माइनस में जाएंगी। ये क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसको भी हम दो भागों में तोड़ेंगे। ये भी हमारी कैसे टूटी है, दो भागों में टूटी है। ये एक है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। एक होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्या। हमारा मेन टॉपिक यही है, हमारा मेन टॉपिक यही है। अब देखो इसके बारे में भी बाद में भी आगे जानेंगे, अभी थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भी हमारी दो भागों में होती है। देखो एक होती है पूर्णांक और एक होती है दशमलव। ये क्या होती है, एक होती है पूर्णांक और एक होती है दशमलव। पूर्णांक क्या है, अब मैं जैसे यहाँ पर लिखा, क्या लिखा था 0, इधर की तरफ प्लस की हो गई थी और इधर की तरफ क्या में हो गई थी, माइनस में। यही पूरी जो हमारा ये सीरीज होती है, इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। हाँ, और देखो जो प्लस के पूर्णांक होते हैं, प्लस में जो पूर्णांक होते हैं, ये भी हमारे दो भागों में टूटे होते हैं। ये भी हमारे दो भागों में होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक संख्याएं और एक होती है पूर्ण संख्या। एक होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, एक होती है हमारी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी, जो हमारे ये जो माइनस वाला भाग है ना, माइनस वाला भाग और हम 0 को हटा दें, माइनस वाले भाग को और 0 को हटा दें सीरीज में, हम इस सीरीज को प्लस में ही लेके चलें। जो प्लस की साइड की हमारी उसी को लेके चलते हैं। प्लस के 1, हाँ प्लस के 2 प्लस के 3 और ये लगातार अनंत तक, ये लगातार अनंत तक। ये मेरी क्या कहलाएंगी, ये क्या मेरी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगी। ये नहीं कहते हम प्राकृतिक संख्याएं। अब जो पूर्ण संख्या होती है, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें बस क्या होता है, 0 और लग जाता है। क्या लग जाता है, 0 और लग जाता है। हम आगे 0 को लगा देंगे तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी, और हम 0 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। समझ में आया। अब चलते हैं इसकी तरफ। ये क्या है, दशमलव। दशमलव भी दो भाग में होते हैं। दशमलव एक शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है अनावर्त दशमलव और एक होता है एक होता है आवर्त दशमलव और एक अनावर्त दशमलव। दो प्रकार के दशमलव है हमारे पास। एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर इसमें सबको एक एक करके समझते हैं आगे। हाँ, नोट कर लो इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलो कर लेंगे, ये कर ले रहे। तो पहला हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं कैसी हैं, वे संख्याएं जो माइनस में भी हैं और प्लस में भी। वे संख्याएं जो माइनस में भी हैं और प्लस में भी। ये मेरी खुद की बनाई हुई परिभाषा है, हाँ समझने के लिए। ये मेरा 0 लिखा है और इधर की तरफ मैं चलूंगा तो ये प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और ये अनंत तक। किस तरह, अनंत तक। और इधर भी की तरफ भी क्या है, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3। ये मेरी क्या कहलाएंगी, ये मेरी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। और हम थोड़ी बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, काल्पनिक संख्याएं। वैसे हमारे सिलेबस में ये है तो नहीं। काल्पनिक संख्याएं उन संख्याओं कहते हैं, जैसे ये जो आई लिखा हुआ, इसे आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं।
इस आई जो आई लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और जैसे अनरूट के अंदर माइनस में कोई वैल्यू है, अनरूट के अंदर माइनस में कोई वैल्यू है, अनरूट के अंदर कोई माइनस में वैल्यू है, तो ये हमारी काल्पनिक संख्याएं कही जाती हैं। हाँ, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में बाद में जानकारी लेंगे। हाँ, हमें वास्तविक संख्या समझ में आई अच्छी तरह। चलो आगे चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या था, परिमेय संख्याएं। क्या था, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। हमारा पहला टॉपिक क्या था, परिमेय संख्याएं, और यही हमारा मेन टॉपिक भी है। क्या है, मेन टॉपिक भी हमारा यही है। परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं तीन तरीके की शर्तों को पूरा करती हैं। तीन तरीके की शर्तों, वैसे चार भी बोल सकते हैं, वैसे मैं तीन ही बोल रहा हूं। तीन तरीके की शर्तों को पूरा कर सकते हैं, जैसे P बट्टे Q, जैसे P बट्टे Q पहली शर्त है ये हमारी, क्या है, पहली शर्त है। दूसरी शर्त हमारी क्या है, जो हमारी Q की वैल्यू है, जो हमारी Q की वैल्यू होगी वो हमारे जीरो से Q की वैल्यू हमारी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जो हमारी Q की वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, जो हमारी Q की वैल्यू हमारे जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो हमारी P और Q है, जो हमारा P और Q है, जो हमारा P व Q है, जो हमारा P व Q है, वो कैसा होना चाहिए, जो हमारा P और Q है वह Q है, वो कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये हमारे जो P और Q है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आई बात, जो हमारा P व Q है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जो हमारा P और Q है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जो परिमेय संख्या है, कोई भी हमारी कोई संख्या लिखी हुई है, उनको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, हमारी ये तीन शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, तो हमें क्या पता चलेगा, ये हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी, कोई भी हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, 2 लिखूं, सिंगल 2 लिखूं। अब हमें कैसे पता करेंगे हमारी परिमेय है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे परिमेय है कि नहीं है। अब देखो, ये कोई भी संख्या होती है हमारे, उसके मल्टीप्लाई में 1 चल रहा होता है हमेशा, और बट्टे में भी उसके 1 होता है कि नहीं होता। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसके बारे में नहीं देखते। बट्टे में 1 होता है कि नहीं होता। हाँ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, पहली वाली बात, P 2 हो गया, Q हमारा 1 हो गया, पहला वाला क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया कि नहीं हो गया। दूसरे वाले को देखेंगे, जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 है हमारा Q, 0 के बराबर नहीं है। जो 1 है, अंश हर है हमारा, ये इसे क्या कहते हैं, अंश। इसको क्या कहते हैं, अंश। क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। जो हमारा हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी को तो हम कह सकते हैं, ये हमारा ऊपर ये P है हमारा और ये Q, ये इसी रूप में लिखा हुआ है, इसी रूप में लिखा हुआ है। पहली वाली बात हमारी पूरी हो चुकी है। दूसरी वाली बात क्या है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये 0 से बड़ा है। और तीसरी वाली बात, यहाँ पे क्या है, P व Q पूर्णांक होने चाहिए, P व Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, P व Q पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक क्या होते हैं, अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा भी था उस तरीके से। पूर्णांक क्यों क्या होते हैं, एक तो हमारा 0 होता है, ये बीच में मान लो, और एक तरफ हमारे पॉजिटिव में जो संख्याएं चल रही होती हैं, जो हमारे पॉजिटिव में जो संख्याएं चल रही होती हैं अनंत तक, और एक क्या होता है, जो माइनस में संख्याएं चल रही होती हैं अनंत तक। क्या चल रही होती है, नेगेटिव में। ये हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। इसी संख्याओं को हम इसी को हम क्या लिखते हैं, 0, -1, +1 और डैश 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 अनंत तक। यहां पर क्या लिखते हैं, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, इसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये वाली जो शर्त है वो ये हमारी तीसरी वाली शर्त से मिलती है। क्या है, ये वाली शर्त हमारी तीसरी वाली शर्त से मिलती है। P व Q पूर्णांक होने चाहिए, P व Q पूर्णांक होने चाहिए। अब चेक करो, जो हमारा 2 है वो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है इसमें। हमारा Q है वो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हमारा 2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। 2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। समझ में आई बात, समझ में आया। परिमेय संख्या कैसे चेक करनी है,
परमेय संख्या चेक करने के लिए हमको ये तीन चीजें देखनी पड़ेंगी, हमें ये तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। और एक बात और होती है, जिन दोनों, जैसे हमारी ये दो संख्याएं हैं P व Q, ये चौथा पॉइंट है, वैसे मैं लिखवा नहीं रहा हूं, चौथा पॉइंट ध्यान में रखना। जो P व Q है उनका, जैसे मैं यहाँ पर लिखा है दो लिखा था मैंने, हाँ, अब ये P व Q बनाया था 1/2/1 करा था मैं, 2/1 करा। अब ये 2 का और 1 का मैं जब एचसीएफ निकालूं तो दोनों का मेरा क्या निकलना है, सहभाज्य निकलना चाहिए। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, दोनों का एचसीएफ मेरा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एचसीएफ में इन संख्याओं का मेरा एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है वो संख्या क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आई बात, वो अलग क्राइटेरिया अलग है, हमारे काम इसी में हो जाता है, इन तीन संख्याओं में काम हो जाएगा। इन तीन शर्तों में काम हो जाएगा। पहली शर्त परमेय संख्या को जांचने की P/Q के रूप में होना चाहिए, और दूसरी शर्त P 0 से के बराबर, वो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है, P व Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, P व Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे ये हमारी एक तरफ प्लस में चलने वाली संख्या और एक तरफ माइनस में चलने वाली संख्या, ये क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। समझ में आया। और जीरो भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। जीरो भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। लेकिन ना ये माइनस का है, ना ही ये प्लस का है, ना ही माइनस का है और ना ही प्लस का है। जीरो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ये शर्तों को उतार लीजिए, इन शर्तों को उतार लो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे, थोड़ी और जानकारी लेते हैं इसके बारे में, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, √2 एग्जाम्पल है ये, है √2 जैसे लिखा हुआ है, ये मेरा क्या लिखा है, √2 लिखा हुआ है। ये मेरी परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या, कैसे जांचोगे, कैसे पता करोगे कि ये √2 मेरी परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। अब देखो मैं इसको खोल नहीं सकता, इसके स्क्वायर नहीं कर सकता, इसका स्क्वायर मैं तोड़ नहीं सकता, रूट मैं तोड़ नहीं सकता, इसका रूट मैं स्क्वायर रूट नहीं कर सकता। अब जब इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, इसको मैं तोड़ नहीं सकता, इसको बाहर निकाल नहीं सकता, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। अपरमेय संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। ये मेरी एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। और सेकंड एक और लेके चल सकते हैं, एक सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मेरा यहां लिखा हुआ है √25, ये मेरा लिखा है √25, अपरिमेय संख्या, ये मेरा लिखा हुआ है √25 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, √25 लिखा हुआ। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, √25 को मैं 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मेरा रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, √25 में से 5 इसका रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 25 का मेरा रूट हट जाएगा, कि ऊपर जो रूट लगा हुआ है वो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरी नॉर्मल बन गई कि नहीं। अब मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, हाँ 5 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ये मेरा किसके बराबर हो गया, P/Q के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, मेरा P/Q के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो P और /Q लिखा हुआ है। अब मेरी पहली शर्त P/Q के रूप में हो गई है, और दूसरी शर्त Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं है। और तीसरी शर्त P व Q पूर्णांक होने चाहिए, P मेरा Q पूर्णांक है और Q भी मेरा पूर्णांक है। इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे। एक और चेक करके बता, चलो इसको चेक करके बताओ, इसको चेक करके बताओ। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मेरा ये ऊपर लिखा हुआ है 36, √36, नीचे लिखा है √26। अब ये संख्या मेरी क्या हुई, ये संख्या क्या हुई, ये परमेय है कि अपरमेय है, क्या है, परमेय है कि अपरमेय, ये मेरी क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, √6 में 36 में क्या लिखा है, हाँ 36 है मेरा, तो ये तो मेरा 6 में हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला नहीं निकल पाएगा बाहर, रूट से बाहर हमारा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो ये मेरी क्या हो गई, एक अपरमेय संख्या हो गई, ये मेरी क्या हो गई, एक अपरमेय संख्या हो गई।
और यही कुछ इस तरीके से लिखा हो तो, यही कुछ इस तरीके से लिखा हो तो 36 अंडर 36 अंडर 49, ये मेरी क्या होगी, परमेय संख्या होगी कि अपरमेय संख्या होगी? ये मेरी क्या होगी, परमेय संख्या होगी कि अपरमेय संख्या होगी? चेक करते हैं। 36 लिखा हुआ है, ये मेरा क्या हो जाएगा 6, ये इसका, ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो आ गया मेरा 7 आ गया। क्या आ गया, 7। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। अब ये देखो सेम किस जैसा है, पहले वाली शर्त में क्या लिखा है, पी वाई क्यू के बराबर है, पी वाई क्यू के बराबर है, पी बट्टे क्यू के बराबर है, ये संख्या मेरी पी बट्टे क्यू के बराबर है। दूसरी बात, क्यू जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू मेरा जो मेरे क्या है, क्यू 7 है, 7 जीरो के बराबर नहीं है। पी व क्यू पूर्णांक होने चाहिए, पी व क्यू दोनों कैसे हैं, पूर्णांक हैं। पी व क्यू कौन से, कैसे, पूर्णांक है। और हाँ, मैंने तो तीसरी बात और बताई थी, चौथी बात और बताई थी, जैसे 6 और मैं 7 के क्या करूं, 6 और 7 के मैं एचसीएफ करूं, क्या करूं, 6 और 7 का मैं एचसीएफ करूं। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3, ये मेरा 3, इसके मैं गुणनखंड कर लेता हूं, ये 7 1, यही हो गया मेरा। हाँ, इसको मैं जैसे लिख लूं 2 गुणा 3 गुणा में एक और आ जाएगा 1, और ये नीचे इसके लिख लेता हूं 7 इंटू 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 इंटू 1, ये मेरे हैं 6 के, और ये किसके, 7 के, ये किसके, 7 के। देखो यहाँ पर दोनों एक ही पेयर बना, क्या बना, एक ही पेयर बना, एक ही यहाँ पर जुड़वा हुआ है, एक ही कॉमन आया, तो ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो मैंने क्या बताया था, सहभाज्य संख्या, क्या बताया था, सहभाज्य की संख्याओं के बारे में कुछ बताया था। हाँ, जो मेरी परमेय संख्याएं होती हैं वो ऊपर, और दोनों संख्या जो बट्टे में दोनों संख्या होती है, उन दोनों संख्याओं को मैं जब एचसीएफ करूंगा तो मेरा एचसीएफ कितना आएगा, एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही आएगा। देखो मेरे चारों क्राइटेरिया पूरे हो गए, चारों शर्तें हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई। तो ये समझ में आया परमेय संख्या कैसी होती है और प्रमेय संख्या कैसी होती है, और इनके बारे में अभी और थोड़ा और जानना बाकी है। हाँ, जब हम दशमलव में आएंगे तो और थोड़ी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। अब इससे ही जो अपोजिट है, इससे ही जो अपोजिट है, जिन जो इनको पूरा नहीं करती, जो इन शर्तों को पूरा नहीं करती, वो क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो इन शर्तों को पूरा नहीं करती वो संख्या क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या कहलाती है, वो परमेय संख्या नहीं कहलाती। जो इन शर्तों को पूरा करती हैं वो क्या कहलाती है, परमेय संख्याएं कहलाती है। बात समझ में आया। और जो इन शर्तों को पूरा नहीं करती वो संख्याएं क्या कहलाती है, अपरमेय संख्याएं कहलाती है। ध्यान दे लेना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलो आगे चलें। आगे क्या था टॉपिक में हमारे, हाँ आगे क्या था, परमेय संख्या हमारी कैसी थी, पूर्णांक। परमेय संख्या के टुकड़े करे थे हमने, तो क्या हुआ था, पूर्णांक था उसमें। हाँ, अब पूर्णांक के बारे में फिर से एक बार जान लेते हैं। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, माइनस तक अनंत तक, माइनस अनंत तक और प्लस अनंत तक। जो संख्याएं होती हैं हमारी प्लस में अनंत तक जाती है और माइनस में भी अनंत तक जाती है। हाँ, इसको मैं जब इसमें ऐसे देखूंगा तो ये कैसी हो जाएगी, दो भाग में लिख सकता हूं मैं ऐसे, प्लस में 1, प्लस में 2, हाँ प्लस में 3, और ये अनंत तक, ये हो गया। और दूसरा भाग मेरा इस तरीके से हो सकता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी अनंत तक। अब हमारा क्या बचा, जीरो बचा। क्या बचा, इन दोनों के बीच में जीरो बचा कि नहीं। जीरो भी मेरा क्या है, पूर्णांक है। जीरो भी मेरा पूर्णांक है, लेकिन वो ना माइनस का है ना ही प्लस का है, ना वो माइनस का है ना ही वो प्लस का है, ना ही वो माइनस का है ना ही वो प्लस का है। प्यास लग गई। हाँ, ना ही वो माइनस का है ना ही वो प्लस का है। हाँ, अब समझ में आ गया पूर्णांक क्या है। अब आगे चलते हैं, इसमें और एक और शब्द था हमारा पूर्ण संख्या। क्या था, थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, हम कहां पर थे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर्स। हाँ, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये हमारे दो टॉपिक्स थे। हाँ, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, अभी तक हमने पूर्णांक पढ़ लिया था, अब ये क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये दो टॉपिक है हमारे।
पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। जैसे मैं पहले भी बताया था, पहले भी जाना था मैं, क्या था, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे 1, 2, 3, 4, ये मेरी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसे मैं जीरो में पूर्ण संख्याओं में से जीरो को बस हटा दूं, यहां से मैं जीरो को हटा दूं तो मेरी ये क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। जैसे मैं जीरो को यहां से हटा दूं तो ये मेरी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। और जैसे मैं यहाँ पर जीरो लगा दूं तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। हाँ, पूर्ण संख्याएं जीरो से लेके अनंत तक होती हैं, जीरो से लेके अनंत तक होती हैं। और प्राकृतिक संख्या मेरी 1 से लेके अनंत तक होती है। कहां से? 1 से लेके अनंत तक होती है। बात समझ में आई? और इसमें हम ये बात भी कह सकते हैं, वैसे जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जो हमारी सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। लेकिन जो हमारी सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो सारी की सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो सब क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। जो हमारी सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। क्यों? यहाँ सारे के सारे नंबर हमारे ऊपर देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब हम पूर्ण संख्याओं को इसमें ढूंढने आते हैं तो यहां तक तो मिल रहा है 1 से लेके, लेकिन जीरो हमें नहीं मिल रहा। तो हम क्या कहेंगे? सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बात समझ में आई? संख्या नोट कर लो इसको, इस बात को भी। प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या क्या है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? दशमलव। अब क्या है अगला टॉपिक हमारा? दशमलव। क्या है? दशमलव। हाँ, अगला टॉपिक क्या है हमारा? दशमलव। दशमलव, दशमलव। इसे ही हम डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल भी बोलते हैं। डेसिमल हमारे, दशमलव हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? हमारा शांत होता है। एक क्या होता है? शांत होता है। एक कैसा होता है? अशांत होता है। एक कैसा होता है? अशांत होता है। कैसा होता है? अशांत होता है। हाँ, अशांत के भी दो भाग होते हैं। अशांत के भी दो भाग होते हैं। अशांत के भी हमारे दो भाग होते हैं। एक ये आवर्त होता है, आवृत। हाँ, और एक क्या होता है? अनावृत। अनावृत। हाँ, ये दो प्रकार का होता है, एक आवृत और एक अनावृत। अब इसको जान लो। देखो, शांत किसको कहते हैं? शांत किसको कहते हैं? शांत दशमलव वो दशमलव है हमारे, शांत दशमलव वो दशमलव है हमारे। जैसे मैं 1/2 क्या लूं? 1/2 लिया मैंने, 2 का भाग 1 में दिया, 2 का भाग 1 में दिया तो क्या आएगा? 2 का भाग मैंने 1 में दिया है, 2 का भाग मैं 1 में दूंगा तो क्या आएगा? यहाँ पे पहले तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मैं 5 का भाग दूंगा इसमें, है 2 5 10 हो जाएगा। कट जाएगा नहीं? कट गया। ये मेरा भागफल यही खत्म हो गया। क्या हो गया? पॉइंट के बाद एक ही संख्या आई, खत्म हो गई। पॉइंट के बाद एक ही संख्या आई और हमारा यही भागफल रुक गया। जब मैं इसका भाग इसमें दिया मेरा तो क्या आया? 0.5 लिख देंगे इसको हम। हाँ, 0.5 लिख देंगे। ये मेरी बस इतनी संख्या है, 5 तक आके रुक गई। ये मेरा क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। अब इसी तरीके से मैं अशांत में देखूं, तो क्या होगा? जैसे अब मैं यहाँ पे जैसे कोई संख्या लेता हूँ 1/3 ले रहा। क्या कर रहा हूँ? 1/3 ले रहा। क्या ले रहा? 1/3 ले रहा। अब मैं 3 का भाग इसमें दूंगा। क्या करूंगा? 3 का भाग 1 में दूंगा। 3 का भाग मैं जब 1 में दे दूंगा तो मैं पहले तो पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0 आएगा। 3 बार हो गया, फिर 9, फिर 1 आया, पॉइंट लगाया 0, फिर 9। ये लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? इसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, फिर एक बार पॉइंट लगाया 0, फिर 9। ये मेरा इसी तरीके से चलता रहेगा। समझ में आया? तो मेरा पॉइंट 3 3 3 3 3 3 और पता नहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अनंत तक बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? अनंत तक ये बराबर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या कहलाया जाएगा? अशांत। ये क्या कहलाएगा? जाएगा अशांत दशमलव। क्या कहलाया जाएगा? अशांत दशमलव। सीधी भाषा में हम इसे क्या कह सकते हैं? सीधी भाषा में हम इसे क्या कह सकते हैं? शांत दशमलव वो दशमलव है जो 1 या 2 या 3 इससे ज्यादा भागफल में नहीं जाता। पॉइंट के बाद 2 3 संख्याएं आई या 4 5 हो गई, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, और अशांत दशमलव क्या होंगे? वो लगातार चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। हाँ, वो हमारे क्या कहलाएंगे? शांत दशमलव, अशांत दशमलव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अशांत दशमलव कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए एक हम ये ऐसे ले सकते हैं और एक हमारा
ये हो गया। हाँ, ये हमारे क्या है, आसान दशमलव है, यही हमारे आसान दशमलव, ये हमारे आसान दशमलव है। बात समझ में आई? ये हमारे इसमें क्या होता है, आसान दशमलव में क्या होता है, जैसे मैं 2 का भाग 1 में दूंगा तो ये मेरे पॉइंट के बाद एक संख्या आएगी या 2 संख्या आएंगी, बस यहां तक जाके रुक जाएगा। और लेकिन इसमें क्या होगा, 3 का भाग जब मैं 1 में दूंगा तो ये बराबर चलता रहेगा, 3 3 3 3 3, कोई पता नहीं कब तक जाके रुकेगा। सही बात है कि नहीं? और मुझे तो लग भी नहीं रहा है, मेरे को लग रहा है अंत तक जाएगा ऐसे के ऐसे। हाँ, तो एक दो एग्जाम्पल और देखें, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैं शांत के लिए ले रहा 1/4, शांत दशमलव के लिए ले रहा 1/4। 1 का भाग में 4 का भाग में 1 में दूंगा तो क्या आएगा, 4 का भाग जब मैं 1 में दूंगा तो मेरा क्या आएगा, 4 का डिवाइड में 4 का डिवाइड में 1 में करूंगा तो क्या आएगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, हाँ, फिर 2 बार करूंगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? 8 का माइनस में 2 में 10 का माइनस में 8 में करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ जाएगा, फिर ये 20 बार 5 4 5 20 कट गया। ये मेरे 2 बार आया, बस क्या आया, 2 बार ही पॉइंट के बाद मेरी 2 बार ही संख्या गई, 2 ही संख्या तो आई पॉइंट के बाद, बस यही खत्म हो गया, यहीं पर खत्म हो गया। ये लगातार तो नहीं चला, तो ये मेरा क्या कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा, आसान दशमलव कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, आसान दशमलव कहलाया जाएगा। और यहीं पर ये संख्या 2 3 4 5 ऐसे करके ये चलती चली जाती तो क्या कहलाता, ये आसान दशमलव कहलाता। क्या कहलाता, आसान दशमलव कहलाता। समझ में आई बात? क्या कहलाता, आसान दशमलव कहलाता। अब चलते आवर्त दशमलव, अब चलते आवर्त और अनावर्त, आवर्त और अनावर्त, ये हमारे आसान दशमलव के ही पार्ट है। ये हमारे दोनों के दोनों क्या है, आसान दशमलव के ही पार्ट है। हाँ, आवर्त आसान दशमलव पार्ट है तो इसका मतलब पक्का है ये रुकेंगे नहीं, पॉइंट के बाद संख्या हमारी रुकेंगी, लगातार ही चलती रहेंगी, लगातार ये आती रहेंगी, कोई ना कोई नई संख्या आती रहेगी, या तो एक ही ऐसी सेम संख्याएं आती रहेंगी या पैटर्न बनाती रहेंगी, ऐसे कुछ होगा ना। हाँ, क्योंकि भैया जो रुक जाएगी 2 या 3 के बाद 5 6 संख्याओं के बाद रुक जाएगी वो तो हमारी शांत हो जाएगी, और जो नहीं रुकेगी वो अशांत में आएगी। अशांत में भी ये इसके अंदर 2 भाग और आ रहे हैं हमारे, आवर्त और अनावर्त, तो ये भी कैसे होंगे, इन्हीं जैसे कुछ कुछ होंगे। जैसे आवर्त है हमारा, क्या है, आवर्त है। आवर्त में हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई संख्या है, हाँ, जैसे मैंने किसी संख्या का भाग दिया तो मेरे एग्जाम्पल में लिखते हैं भागफल आया 31, हाँ, 0.31 31 31 31, और ये लग के ऐसे ही आता जा रहा है, ऐसे ही आता जा रहा है। तो ये क्या बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। देखो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 है, सेम है, देखो सेम है, दो संख्या आपस में सेम है। हाँ, 3 और 1 3 1 3 1 3 1, तो ये मेरी क्या है, आवर्त संख्या है। क्या है, आवर्त संख्या। ऐसी संख्याएं जो भाग देने के बाद पैटर्न बनाती है, पॉइंट के बाद पैटर्न बनाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आवर्त कहलाती हैं। क्या होते हैं, आवर्त संख्या दशमलव कहलाते हैं। वो दशमलव कौन से कहलाते हैं, आवर्त दशमलव कहलाते हैं। जब हमारे देखो एक चीज छोटी सी और बात बता दे रहे हैं इसमें हम, जैसे हमारे ये पैटर्न बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं। यहाँ पे 31 हो गया, यहाँ पर भी 31, यहाँ पर भी 31, ये पैटर्न बना रहे हैं, बार बार आ रहा है। कितनी संख्याओं में, 2 संख्याएं हो रही है, जुड़वा कैसी हो रही है, 2 2 हो रही है, 2 2 के पेयर में चल रही है, 2 2 के पेयर में चल रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको 0 पॉइंट, ये 2 2 के उसमें है ना, 2 हैं, इधर भी 2 है, इधर ये 2 2 के उसमें चल रही है 31 31 31 31। तो मैं क्या करूंगा, जो 2 संख्या मेरी आएगी 31, इसके ऊपर बार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, बार। ये से क्या कहते हैं, बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ऐसे ही ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। ये एग्जांपल बंद कर दे रहे, इसको क्या करते रहे, एक एग्जांपल और ले ले रहे। क्या आएगा, जैसे मैं कर लूं 2 3 1, हाँ, पॉइंट के बाद 2 3 1, फिर से 2 3 1 2 3 1, फिर से 2 3 1, हाँ, 2 3 1 2 3 1, फिर से ऐसे ही है 2 3 1, हाँ, और डैश डैश ऐसे ही आता रहे, ऐसे ही बराबर आता रहे, ऐसे ही आता रहे। तो ये क्या है, 3 3 का बराबर चल रही है, सेम आ रही है कि नहीं आ रही। देखो 2 3 1 2 3 1 2 3 1 आती जा रही है, आती जा रही है। तो ये क्या है, एक तो आसान संख्या है, ये क्या है, एक आसान दशमलव है हमारे, एक क्या है, ये आसान दशमलव है, और ऊपर से अनावर्त वो आवृत है। कौन से आवृत है, क्योंकि पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। हाँ, यहाँ पर देखो 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, बार बार सेम संख्या वही आ रही है, हमारे पैटर्न बना रहे हैं। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम बार किस पे लगाएंगे,
हम अब बार किस पे लगाएं, इन तीन संख्याओं पर लगाएं, क्योंकि यही तीन संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही, तो हम क्या लिखेंगे 2 3 1, तो हम क्या है इसे यहीं बार लगा के छोड़ देंगे। ये एक आंसर लिखने का तरीका है, ये क्या है एक आंसर लिखने का तरीका, क्योंकि बार 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 संख्या आ रही है, हमें पता नहीं कब तक जाएगी, तो हमने बार लगा दिया तो इससे पता चल गया ये बार बार रिपीट हो रही, बार लगा दें तो इससे क्या पता चल जाता है ये बार बार रिपीट हो रही। हाँ एक बात और एग्जाम्पल के लिए, इसी एग्जाम्पल में एक बात और बता रहे, इन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है, क्या होती है परिमेय संख्याएं होती है, ये संख्या हमारी परिमेय संख्याएं होती है, ये संख्या हमारी कैसी होती है परिमेय संख्याएं होती हैं, समझ में आएगा, ये संख्या हमारी क्या होती है परिमेय संख्या होती है। शांत संख्या तो हमारी परिमेय होती है, शांत जो होती है वो शांत दशमलव जो हमारे हैं वो परिमेय संख्या होते ही होते, जो अनावर्त होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं परिमेय होते हैं, अनावर्त जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं परिमेय होते हैं। इसको सॉल्व करना हम बताएंगे बाद में, अगली वीडियो में इसको सॉल्व करना भी बताएंगे, जैसे ऐसे कोई लिखी हुई संख्या बार लगा हुआ है, इसको हम सॉल्व करना बताएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये भी हमारी क्या है परिमेय संख्या है, ये क्या है हमारी परिमेय संख्या है। हाँ और शांत तो हमारी होती है, जैसे हमारे शांत में क्या बताया था हमने कि जैसे मैंने 1/4 किया, 1/4 का भाग दिया 2, ये मेरा आंसर आएगा, 1/4 का भाग दिया मेरा 0.25 आएगा, 1/4 का भाग दिया और क्या है 0.25 आ गया। हाँ तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा किस रूप में लिखा हुआ है, ये मेरा किस रूप में लिखा हुआ है PYQ के रूप में लिखा हुआ क्या नहीं, मेरा पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त में इसमें क्या बोला था, जो हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो हमारा Q है वो क्या होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए भैया, जो हमारा Q है नीचे का हिस्सा हमारा हर है, जो हमारा हर है वो क्या है 0 से बड़ा है, हमारा हर क्या है 0 से बड़ा है। और तीसरी बात हमारी क्या थी, ये दोनों जो P और Q है वो क्या होने चाहिए पूर्णांक होने चाहिए, भैया ये भी हमारा पूर्णांक है और ये भी हमारा पूर्णांक है, वो है कि नहीं है, 1 भी हमारा पूर्णांक है और 4 भी हमारा पूर्णांक है। तो ये शांत जो दशमलव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं परिमेय होते हैं, शांत दशमलव जो हमारे होते हैं वो परिमेय होते हैं, और जो आवर्त होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं परिमेय होते हैं, जो आवर्त होते हैं वो भी परिमेय होते हैं। इसको सॉल्व करना आगे वीडियो में बताएंगे से हम। हाँ और चलते हैं अनावर्त की तरफ, अब चलते हैं अनावर्त की तरफ। आवर्त समझ में आया अच्छी तरह, जो पैटर्न बना रहे हैं, जो पैटर्न बना रहे हैं वो क्या है अनावर्त, वो आवर्त है। हाँ जो पैटर्न बना रहे हैं वो आवर्त है, और जितना पैटर्न बनना है, जैसे 31 का पैटर्न बनना है बार बार बार, तो हम 31 के ऊपर बार लगा देते हैं, इसको बार बोलते हैं, जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं बार बोलते हैं। जैसे हमें 3 संख्या पैटर्न बना रही है, हम उन तीनों संख्या के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा पैटर्न हो जाएगा। अगली लाइन में चलते हैं, अब ये क्या है अनावर्त, अब क्या है अनावर्त। अनावर्त देखो, अनावर्त इससे तो समझ में आ गया होगा, ये पैटर्न बना रहे तो इसका सीधी सी बात है, ये पैटर्न बना रहे तो ये हमारा पैटर्न नहीं बनाएगा, ये हमारा पैटर्न नहीं बनाएगा। देखो अनावर्त में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने देखें, अनावर्त में क्या होता है जैसे 0 पॉइंट है, अब हर संख्या एक दूसरे से अलग होगी, अब हर संख्या हमारी एक दूसरे से अलग होगी। देखो ये लगातार चलती चली जाएगी, ये लगातार चलती चली जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लो इस बात को कि मेरा हमारे शांत दशमलव भी परिमेय संख्या होते हैं और अनावर्त भी परिमेय संख्या होते हैं। हाँ शांत भी हमारे शांत दशमलव भी हमारे परिमेय संख्या होते हैं और आवर्त भी हमारे परिमेय संख्या होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा दिए थे दोनों के, इसके भी एग्जाम्पल देख लो एक बार लगा लेना। हाँ अब एक बार इसके बारे में चलते हैं आगे, इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनावर्त। हाँ इसको ध्यान से समझ लो एक बार। देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरी यहाँ पे संख्या है 2 3 5 4 1 3 2, हाँ ये ऐसा है, हाँ लगातार चलता जाए। देखो एक भी संख्या आपस में पैटर्न बना रही है, एक भी संख्या आपस में पैटर्न बना रही है नहीं बना रही। हाँ एक भी संख्या आपस में पैटर्न नहीं बना रही, वो एक भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही। कहने का मतलब जैसे आवर्त में क्या हो रहा था, जैसे 3 5 तो फिर 3 5 फिर 3 5 ऐसे करके हो रहा था कि नहीं हो रहा। यहाँ पर कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, सब अंक संख्या एक दूसरे से अलग हो रही, बार बार क्या हो रही है, हर संख्या एक दूसरे से अलग हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगी अनावर्त कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी अनावर्त कहलाएंगी। और यही संख्या हमारी क्या होती है, ये संख्या हमारी क्या होती है, ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ संख्या हमारी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, ये बात ध्यान रखना। ये संख्या हमारी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। ये हमारा जो हमारे तीनों क्राइटेरिया, जो हमारी तीनों शर्तें हैं उनको पूरा नहीं कर सकते, जो हमारी परिमेय संख्याओं की जो तीनों शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर सकती, ये हमारी क्या है
अपरमेय संख्या है। ये क्या है हमारी अपरमेय संख्या। इस बात को याद रखना, अनावर्त क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अनावर्त क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक चीज देखते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हमारा पाई। हाँ, सब जानते होंगे पाई के बारे में। ये होता है पाई, हाँ यही तो होता है। और पाई बराबर क्या होता है, हाँ पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है, परिधि बट्टे व्यास। पाई बराबर क्या होता है, परिधि बट्टे व्यास। हाँ, पाई बराबर क्या होता है, परिधि बट्टे व्यास। अब परिधि जैसे नहीं पता, एक बार देख लो इधर, ये मेरा वृत्त है, क्या है, वृत्त है। अब वृत्त का जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ मैं खड़ा हूं, और यहां से मैं पूरा का पूरा चक्कर काट के लाइन के ऊपर ऊपर पूरा चक्कर काट के वापस आ जाऊं, तो ये जो पूरा एक चक्का बना है ना, ये मेरा क्या है, परिधि है। ये क्या है, मेरा परिधि है। समझ भाई, इसे क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। और जो मेरे व्यास किसे कहते हैं, ये मेरा केंद्र है। हाँ, ये केंद्र, एक वृत्त के एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहा हूं, वृत्त की एक किनारे से दूसरी किनारे पर केंद्र से होते हुए, वृत्त की एक किनारे से दूसरी किनारे पर केंद्र से होते हुए। हाँ, तो एक मेरा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और पूरा चक्कर लगाएंगे उसे क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे, तो पाई मेरा क्या होता है, परिधि बट्टे व्यास। पाई क्या होता है, परिधि बट्टे व्यास। इसका मान हम ज्यादातर यूज क्या करते हैं, 22/7। क्या यूज करते हैं, 22/7। अब एक बात गौर से समझ लो, यहाँ पर एक बात हमारी गौर से समझ लो। जैसे हम 22/7 लेते हैं, क्या करते हैं, 22/7 लेते हैं। अब ये मेरा हमारा 22/7 है, ये वैल्यू तो हमारी परमेय संख्या है। ये वैल्यू हमारी परमेय संख्या है। ये वैल्यू हमारी क्या है, परमेय संख्या है। ये जो वैल्यू हमारी 22/7, ये हमारी परमेय संख्या है। हाँ, क्योंकि ये हमारी तीनों शर्तों को पूरा करती है। देखो, P और Q के रूप में लिखा हुआ है। Q हमारा 0 के बराबर नहीं है और दोनों ही पूर्णांक है। हाँ, ये मेरी तीनों शर्तों को पूरा करता है। जैसे ही हम पाई की दूसरी वैल्यू पे जाते हैं, ज्यादातर वो बुकों में दी होती है 3.14। हाँ, पाई की एक और वैल्यू है, वो कौन सी है, 3.14। 3.14। हाँ, एक बात और ध्यान से सुनो। जैसे लोग बोलते हैं, आप लोगों को अभी जानकारी में है कि नहीं पता नहीं, एक बार यार ध्यान से देख लो, और किसी ने बताया है कि नहीं बताया। देखो, पाई हम लोग ज्यादातर क्या कर देंगे, पाई बराबर कर देते हैं 3.14 के। पाई को बराबर कर देते हैं 3.14 के, कर देते हैं कि नहीं कर देते। हाँ, लेकिन ये पाई 3.14 के बराबर नहीं होता। पाई हमारा 3.14 के बराबर नहीं होता। पाई 3.14 से थोड़ा थोड़ा सा कुछ बड़ा होता है। 3.4 से थोड़ा बड़ा होता है। 3.4 से थोड़ा बड़ा होता है। बात समझ में आई। पाई 3.4 के 1/4 के बराबर नहीं होता। पाई 3.4 से थोड़ा बड़ा होता है। ये एक निकटतम मान है। ये क्या है, हमारा एक निकटतम मान है। अब मैं ये वाले मान को लेके चलूं, ये वाले मान को लेके चलूं, तो ये वाला मान कैसा है, इस वैल्यू को मैं थोड़ा और बढ़ा के देख लेता हूं। तो ये वैल्यू मेरी क्या है, 3.14, और इसके आगे और मैं करता जाऊंगा 159, ऐसे करके ये भी लगातार चलती है। ये तो हम तो अभी इतनी सी यूज करके काम चला लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू बहुत बड़ी है। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, रुकती नहीं है। अभी तक उसके बारे में पूरी जानकारी मिली नहीं है, ये वैल्यू कितनी बड़ी है। हाँ, ये बराबर ऐसी चलती जा रही, लेकिन ये कोई पैटर्न नहीं बना रही, ये कोई पैटर्न नहीं बनाती। तो 3.1415 ऐसे करके ये हर बार अलग संख्या मिलती जाएंगी तुम्हें, हर बार अलग संख्या मिलती जाएगी, कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा किस जैसा लग रहा है, ये अनावर्त जैसा लग रहा है। ये हमारा अनावर्त जैसा लग रहा है। तो ये वाला जो पाई का हमारे जो पाई इस वाला मान है, ये जो 3.14 वाला मान है, ये मेरा क्या हुआ, अपरमेय संख्या हुआ। क्या हुआ, अपरमेय संख्या हुआ। इसलिए हम क्या बोलेंगे, पाई हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। पाई हमारी क्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। और किसी दिन हम पाई के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, पाई की वैल्यू कैसे आई, और उसके बारे में सारी बातों को खत्म करेंगे। लेकिन इतनी सी बात जान लो कि पाई हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। पाई क्या है, हमारा अपरमेय संख्या है। और परमेय संख्या हमारी क्या है, परमेय संख्या हमारी क्या है, शांत दशमलव को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या है हमारी। और आवर्त संख्या क्या कहेंगे, ये भी हमारी परमेय संख्या है। और अनावर्त मिलेंगी हमें, अनावर्त दशमलव मिलेंगे, वो हमारे अपरमेय होंगे। अनावर्त जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे अपरमेय होंगे। समझ में आया दशमलव क्या होते हैं, समझ में आया परमेय क्या होती है, अपरमेय क्या होता है, समझ में आया। जैसे मैं अभी क्वेश्चन दे दूं, जैसे अभी मैं क्वेश्चन दूं, यहां पर थोड़ा एक दो क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल के साथ।
जैसे अभी एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, जैसे मेरी यहाँ कोई संख्या लिखी है, यहाँ पर कोई संख्या लिखी है 5 6 7 9 3 4 और ये डैश 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 डैश। तो ये मेरी संख्या क्या है? पहला पॉइंट, ये शांत क्या है? ये शांत दशमलव है, वो क्या है? ये शांत दशमलव है, दशमलव है, या अनावर्त दशमलव है, अनावर्त दशमलव है। ये मेरी कौन सी, दोनों में से कौन सा आंसर मेरा सही है? ये संख्या मेरी क्या है? शांत दशमलव है या अनावर्त दशमलव है? बताइए जल्दी, सोचो जल्दी सोचो। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद सब संख्याएं अलग है, सब संख्याएं अलग है। ये कोई भी पैटर्न आपस में नहीं बना रही, कोई भी संख्या पैटर्न नहीं बना रही है, कोई संख्या पैटर्न नहीं बना रही है। जैसे मेरे 5 6 7 फिर 9 3 4 ऐसे करके अलग अलग संख्या आ रही है। क्या आ रही है? अलग अलग संख्या आ रही है। कोई 5 6, यहाँ पे 5 6 नहीं है, यहाँ 7 9 हो गया, फिर इसके बाद 3 4 हो गया। ये कोई भी पैटर्न आपस में नहीं बना रही, कोई भी पैटर्न आपस में नहीं बना रही। तो मेरा कौन सा वाला आंसर सही होगा? अनावर्त वाला। कौन सा वाला आंसर सही होगा? अनावर्त वाला। समझ में आया बात? कौन सा आंसर सही होगा? अनावर्त वाला। और मैं इसमें एक और चीज पूछ लूं, ये अपरिमेय संख्या है कि परमेय संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है कि परमेय संख्या है? परमेय संख्या है। तो क्या आंसर सही होगा मेरा? ये अपरिमेय संख्या है कि परमेय संख्या है? कौन सा आंसर सही होगा? जब ये अनावर्त है तो ये मेरा क्या है? अपरमेय है। क्या है? अपरमेय है। हाँ, क्योंकि परमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो हमें ये 3 शर्तें पूरी करती हैं, जो हमारी 3 शर्तें पूरी करती हैं। पहली शर्त P बाई Q, P बट्टे Q। दूसरी शर्त Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या हमारी? जो हमारी P और Q है वो पूर्णांक होना चाहिए। जो हमारा P और Q है वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P और Q हमारा क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर ले लूं, यहाँ पर कोई संख्या ले रहा, मैं 6/3 ले रहा, 6/3 ले रहा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 2/1 आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो, पहली बात तो ये P बट्टे Q के रूप में लिखी हुई है, P बट्टे Q के रूप में लिखी हुई है। और छोड़ो, इतनी सी बात भी छोड़ो। जैसे मैं अभी एक काम और करता हूँ, इसमें 2/1 लिखा हुआ, 2 का भाग मैं इसमें दे दे रहा, 2 का भाग मैं इसमें दे दे रहा, वो 1 का भाग मैं 2 में दे दे रहा, तो मेरा क्या आएगा? पॉइंट लगाऊंगा, जीरो वो पॉइंट लगाऊंगा, इधर सीधा सीधा कट जाएगा के लिए है। 2 बार कट, ये सीधा सीधा मेरा कट जाएगा 2 बार, 1 का भाग मैं 2 में दूंगा, क्या आएगा? सीधा सीधा मेरा ये कट गया कि नहीं कट गया? तो 2 के नीचे तो वैसे भी 1 का लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं कहाँ सोच रहा हूँ, इसको उल्टा करना चाहिए था, मुझे उल्टा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हाँ, 2/1 करना चाहिए था, 2/1 करना चाहिए, वो नहीं, 1/2 करना चाहिए, 1/2 करना चाहिए। अब इसे देखो, 2 का भाग मैं 1 में दूंगा, 2 का भाग मैंने 1 में दिया, हाँ, तो पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0 लगाऊंगा, ये क्या हो जाएगा? मेरा कट जाएगा। कितनी बार? 5 बार। आंसर कितना आ रहा है? 0.5। भागफल कितना आया? 0.5। एक संख्या आगे खत्म, एक संख्या आगे बात खत्म, पॉइंट के बाद एक संख्या आगे बात खत्म। लगातार लंबी लाइन नहीं बन रही, लगातार लंबी लाइन नहीं बन रही। तो ये मेरी क्या हुई? पहली बात तो ये मेरी शांत संख्या हुई, पहली बात मेरी क्या हुई? ये शांत दशमलव हुआ। पहली बात क्या हुआ? ये शांत दशमलव हुआ। और दूसरा, ये शांत दशमलव है, इसलिए ये क्या है? ये शांत दशमलव है, इसलिए क्या है? ये परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि मैं इस रूप में इसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूं। अब कुछ लोग बोलेंगे, जैसे मैं 7/2 ले लूं, 7/2 ले लूं, अब इसे परमेय है कि नहीं है? ये परमेय है कि नहीं है? तो हम ये भी हमारी क्या है? परमेय है। कैसे है? देखो, पॉइंट हटाऊंगा तो मेरा क्या नीचे एक 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मेरा ये 72 हो गया कि नहीं हो गया? 72/10 हो गया कि नहीं हो गया? ये मेरा P हो गया और ये Q हो गया। मेरी तीनों शर्तें पूरी करेगा नहीं करेगा ये? हाँ, देखो, Q मेरा 0 के बराबर नहीं है, हाँ, और P/Q के रूप में लिखा हुआ है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, और दोनों ही मेरी क्या है?
पूर्ण संख्या है, दोनों ही मेरी क्या है, दोनों ही मेरे पूर्णांक हैं। क्या है, दोनों ही मेरे पूर्णांक हैं। आपको समझ में आया परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। आइंदा कभी इस चीज में कंफ्यूजन मत करना, कभी भी इस चीज में कंफ्यूजन मत करना। और पाई के बारे में याद रखना, पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। समझ में आया। अब आगे चलेंगे अब अपने चैप्टर की ओर 1.2 पे। समझ में आई। इस बात को जानना जरूरी था क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर में बस एक यही दो चीजें पूछी गई हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। क्योंकि ऑप्शनल में जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं, जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं उनमें भी संख्या दे देता है। जैसे √2 दे दिया, फिर पूछ लिया कि ये अपरिमेय है कि परिमेय है, तो हमें पता चलना चाहिए, पता चलना होना चाहिए कि 2 का वही स्क्वायर होता नहीं, 2 किसी चीज का स्क्वायर होता नहीं है, 2 किसी चीज का स्क्वायर, 2 किसी संख्या का स्क्वायर होता नहीं, तो मेरा रूट को टूटेगा नहीं, रूट से बाहर वो आएगा नहीं, नहीं आएगा ना। तो फिर क्या कर सकते हैं उसको, वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज इस बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली है। कल हम चलेंगे अपने चैप्टर पे। समझ में आया बात। देखो फिर से बोल रहा हूं, तैयारी ध्यान से कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 महीना ही रह गया है। तो हमारी तैयारी लगातार चलनी चाहिए और लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहने चाहिए, लगातार हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहने चाहिए। समझ में आई बात। तो कल मिलते हैं अपने चैप्टर के साथ। जय हिंद।